बारिश में घास के ससुराल आई अमीर बहू। कृपया ध्यान दें, बाराबंकी के रास्ते मुंबई जाने वाली ट्रेन भारी बारिश के चलते 4 घंटे देर से आने की संभावना है। धन्यवाद। पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, आलू के प्याज के पकौड़े खाओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अर्जुन पकौड़े बेच रहा होता है। बहुत जोर की बरसात हो रही थी और अब तक उसके बिल्कुल पकौड़े नहीं बिके थे। हे भगवान, इस बरसात ने तो आज का धंधा पानी चौपट कर दिया। सुबह से अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया। सोचा था 100-200 रुपए भी कमा लूंगा तो अपनी अनन्या को छोटा मोटा उपहार भेंट में दूंगा। अरे आज उसका जन्मदिन है। दरअसल अर्जुन की दशा बहुत ही गरीबों वाली थी। कहाँ वह पकौड़े बेचता था, लेकिन उसे अमीर अनन्या से प्यार था, जिसके पिता प्रेम चोपड़ा अच्छे खासे अमीरों की गिनती में आते थे। जहां अनन्या अपने मखमल के बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी पिता प्रेम कमरे में केक लेकर आता है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my dear princess, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you Ananya. Thank you so much पापा। Below the candles and cut the cake. अनन्या बेटा, कोई बर्थडे विश तो मांग ले। जी मम्मी, भगवान जी मुझे मेरा अर्जुन दे दीजिए, मेरी उससे शादी हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें विश मांगने की जरूरत नहीं अनन्या, तुम अमीर पिता की बेटी हो। तुम बस फरमाइश किया करो। प्रेम चोपड़ा अपनी बेटी के लिए महंगे से महंगी खुशी खरीद सकता है। आई नो दैट डैडी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं, मगर डैडी हर खुशी पैसे से ही नहीं खरीदी जाती है। लाइफ की रियलिटी पैसा, पावर और पोजीशन है बेटा। एनीवेज, आई हैव बिग सरप्राइज फॉर यू। अच्छे से रेडी होना। इतना कहकर प्रेम चोपड़ा कमरे से चला जाता है। माँ, डैडी किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? अनन्या, तेरे पिता अपने बिजनेस पार्टनर जय मेहता के बेटे से तेरा रिश्ता जोड़ने वाले हैं। आज शाम को तेरे बर्थडे में इसका ऐलान भी होने वाला है। ये सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वह अपने पिता के कदमों में आकर रोने लगती है। डैडी, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरी बिटिया रानी डैडी से दूर जाने के चलते रो रही है, हाँ? तुझे अपने से ज्यादा दूर थोड़े भेज रहा हूँ। 10 मिनट का तो रास्ता है। यहाँ से पॉश एरिया का अच्छा खासा बिजनेस है। तू बहुत खुश रहेगी। डैडी, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अर्जुन नाम है उसका। डरते डरते अनन्या अपने पिता को दिल की बात बता देती है। प्रेम मुस्कुराकर बोलता है, जब मेरी बेटी ने पसंद किया है तो लड़का अच्छा ही होगा। तुम शाम को पार्टी में बुलाओ उसे। आप मेरे अर्जुन से मिलेंगे पापा? थैंक यू सो मच। अनन्या फौरन कार में बैठकर अर्जुन के पास आ जाती है, जहां वह बेचारा बरसात में भीगते हुए पकौड़े बेच रहा था। अर्जुन, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सचमुच तुम्हारे पिता मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ बाबा, तभी तो आई हूँ। शाम को घर आ जाना टाइम से। अनन्या, मगर तुम्हारे पिता मेरी गरीब हालत देखकर मना तो नहीं करेंगे? हमारा मिलन होगा ना? जरूर होगा अर्जुन। अर्जुन बरसात में भीगा भीगा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक पटरी किनारे बनी अपनी कच्ची झोपड़ी में आता है, जहां बाढ़ सी लगी हुई थी। कविता, ये ले, जल्दी से पानी बाहर फेंक कर बाल्टी ला। क्या फायदा, सवेरे से तो पानी निकाल रहे हैं माँ, फिर भी भरता जा रहा है। क्या कर सकते हैं बिटिया, ये तो हर साल की बरसात के मौसम का दुख है। पटरी भर जाती है तो उसका पानी हमारे घर में भर आता है। माँ, हमारा अपना घर कब होगा? कल को भाभी आएंगी तो क्या यहीं इसी में रहेंगी? और दूजा आसरा भी तो नहीं, हम गरीबों का बेटी। अब चल पानी निकाल, थोड़ी मोड़ी घास लगा देंगे तो छत नहीं टपकेगी। वैसे भी 2-3 महीनों की तो बरसात होती है। अरे अर्जुन बेटा, आ गया पकौड़े बेचकर? हाँ माँ, 100 रुपया कमा कर लाया हूँ। इसे राशन पानी ले आना आज का। माँ, मेरी कोई कमीज धुली हुई है क्या? अनन्या के पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। बेटा, तू भूला क्यों नहीं देता उस लड़की को? तेरा उसका मेल नहीं हो सकता। तू नहीं जानता, मगर इन अमीर लोगों के लिए हम गरीब लोग सड़क में उगी घास के जैसे हैं, जिसे ये रौंद कर चलते हैं। बाकी भगवान करे वो मान जाए तुम दोनों के लिए। कुछ पल में अर्जुन एक पुरानी कमीज और चप्पल में पार्टी में आ जाता है, जहां सब लोग सूट बूट में आए हुए थे। डैडी, इनसे मिलिए, यही अर्जुन है। अर्जुन अपनी कमीज के फटे हिस्से को छुपाते हुए पैरों में घिसी चप्पल पहने कीचड़ लगाकर अंदर आ जाता है। जी नमस्ते पापा जी। डोंट यू डेयर, मैं सिर्फ अनन्या का पिता हूँ।
कितना कमा लेते हो डेली का तुम? जी 100-200 रुपए। बस 100-200? अच्छा बताओ, घर है कि नहीं? आपसे झूठ नहीं कहूंगा, फिलहाल मजबूरी में रेलवे लाइन की पटरी के पास रह रहे हैं, मगर मैं अनन्या के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और घर बना लूंगा। अनन्या, जो लड़का तुम्हें रेलवे लाइन पर रखेगा, तुम उससे शादी करने के लिए अपने महलों के घर को छोड़ पाओगी? जिस ठाट और ऐशो आराम में तुम्हें रहने की आदत है, रह पाओगी उसके बिना? हाँ पापा, मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है, मगर मेरा पति अर्जुन ही होगा। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बेदखल कर दूंगा अपनी जायदाद से। अनन्या अपने प्यार को चुनती है और वह अपने पिता का घर छोड़ देती है। दोनों मंदिर में एक दूसरे से शादी करते हैं। अनन्या बारिश में अपने गरीब ससुराल में आती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था, छत भी टपक रही थी और एक कोने में टूटी खटिया में बीमार गंगा प्रसाद पड़े थे। हे भगवान, इस बारिश के पानी में तो पूरे घर में बवंडर मचा दिया है। लात रखने के लायक भी सूखी जगह नहीं बची। पिताजी, क्या हुआ आपको? जाड़ा लग रहा है बिटिया, कुछ उड़ा दे। हे भगवान, अब तो इस कोने से भी छत टपक रही है। माँ, इतनी तेज का तूफान है, कहीं छत भी ना छिन जाए। अपने ससुराल वालों की गम भरी स्थिति को देखकर द्वार पर खड़ी बहू की आंखें छलक जाती हैं। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। माँ, देखो तो कौन आया है। तुम्हारी बहू। गरीब घरवाले एकटक बहू को देखते हैं, तभी लक्ष्मी हालातों को छुपाते हुए आंसू पोंछ लेती है। अरे तू मेरी बहू को ले आया? अर्जुन, आजा बहू, हम गरीबों की कुटिया में भी तेरा स्वागत है। लक्ष्मी गृह प्रवेश करके बहू को अंदर लाती है, तभी तेज का तूफान और बरसात छप्पर को उड़ा ले जाती है और दीवारों में दरारें आने से वो भी गिर जाती है। अब बहू के साथ साथ ससुराल वाले भी उस भयंकर बारिश में बेघर हो जाते हैं। हे इंद्र देवता, ये तू थोड़ी थोड़ी मौत क्यों मार रहा है? एक ही बार में खत्म कर दे हम गरीबों का नामो निशान, मार ही डाला ना। अरे घर छीन लिया ना तूने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तो खुश है ना तू हम गरीबों पर बारिश का कहर तोड़कर? गंगा प्रसाद दुखी दिल से भगवान को खूब कोसता है। कई घंटों तक यूं ही भीगते हैं। ससुराल की ऐसी बेबसी भरे आलम को देखकर बहू निगाह दौड़ाती है जहां पटरी के चारों तरफ ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। ये तो कितनी सारी घास है, इससे घर का जुगाड़ हो सकता है तो हम सबके सर पर छत आ सकती है। बरसात में घास घर बनाने के बारे में सोचकर अनन्या घास उखाड़ने लगती है। भाभी, आप ये घास किस लिए इकट्ठा कर रही हैं? क्या करोगी? कविता, जब पहले के जमाने में पक्के घर नहीं हुआ करते थे, तब भी तो लोग घास के घरों में रहते थे, तो हम भी इस बरसात में घास का घर तैयार कर सकते हैं। इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। ये उपाय हम सबको क्यों नहीं सूझा था? चलो सब मिलकर घर बनाते हैं। पूरा का पूरा गरीब ससुराल नई नवेली दुल्हन का साथ देता है और कोई घास इकट्ठा करता है तो कोई बरसात में भीग भीग कर घास और बांस से दीवार, खिड़की, दरवाजे बनाते हैं। इसी में एक दिन निकल जाता है। लगभग आधा काम तो हो गया है। कल का दिन हमें और मेहनत करनी होगी। सब बूंदाबांदी में ही जैसे तैसे रात गुजार देते हैं। आज अगले दिन नई किरण के साथ फिर से घास घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। लीजिए, बन गया हमारे रहने का ठिकाना। सब अंदर चलिए, बारिश हो रही है। ऐसे नहीं बहू, जरा ठहर। सास आरती की थाली सजाकर लाती है और रोते हुए अपनी अमीर बहू का स्वागत करती है। आज तक केवल सुना था कि बहू अपने साथ ससुराल में सुख समृद्धि लाती है, मगर मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसके घर बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। हर दुल्हन को इच्छा होती है उसका ससुराल में ढंग से स्वागत हो। उस परिस्थिति में तो करा नहीं पाई, अब करती हूँ तेरे इस घास के ससुराल में। तेरा स्वागत है बहू। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। बहू घास के ससुराल में गृह प्रवेश करती है। घर तो जैसे तैसे बन गया, मगर सोने बैठने के लिए बिस्तर भी तो चाहिए भाभी। जब हम लोगों ने इस बरसात में अपने लिए घर बना लिया तो बिस्तर क्या चीज है? अभी पटरी पर बहुत सारी घास बाकी है, चलो ले आते हैं। इसके बाद बहू अपनी सास और ननद के साथ घास का बिस्तर तैयार करती है और बाकी का सामान जैसे फर्नीचर भी बनाते हैं। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले मुसाफिर उनका घास घर देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और अब उनके पास घास की चीजें बनाने के ऑर्डर भी आने लगते हैं, जिससे परिस्थिति सुधरने लगती है।